इवैल्यूएशन ऑफ पोटेंशियल रिस्क रिडक्शन, ऑफ कोर्स जैसे एरोप्लेन के केस में आपको मैंने बताया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप्स। आपको पता भी तो होना चाहिए कि कौन से डोमेन्स में आप कोलैबोरेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रियल लाइफ में एग्जाम्पल, Amazon इज AWS। बहुत सारी जो पहल तो अलग प्लगइन्स के थ्रू करनी पड़ती थी, डायरेक्ट कमर्शियल साथ ही काम कर देगा। सेकेंडली, अगर आपको लेटे से सिंपल सा मान के चलिए आपको अपने सिस्टम में एक पेमेंट गेटवे ही डिजाइन करना है, इंटीग्रेट करना है, जैसे सिंपल पेमेंट गेटवे, तो रेजर पे आप इंटीग्रेट कीजिए और आप पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हो। तो आपको कहां पे ऐसा ना कोई प्रेशर पॉइंट क्रिएट नहीं होता। ओवल शेप में क्या होता है आपका, ऐसा कोई प्रेशर पॉइंट नहीं, आराम से एयर फ्लो के चला जाता है। इस वजह से विंडोज ठीक रहते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल क्यों लिया आपके सामने, व्हाई डिड आई टेक दिस एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू? जो हम लोग टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस की बात कर रहे हैं ना, तो हमें एक इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट स्टेप ओवर हियर इज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इंजीनियरिंग में, दैट इज आई टू डिटेल्स। जो चीजें आप सिस्टम्स डिजाइन कर रहे हो ना, उसको ना आपको डिटेल्स में जानना पड़ेगा। व्हाट, तीन चीजें, व्हाट, हाउ एंड व्हाई। कोई चीज आप कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और मतलब किस लिए कर रहे हो आप। व्हाट इज क्यों, क्या कर रहे हो आप, हाउ इज कैसे कर रहे हो, और थर्ड इज क्यों कर रहे हो। तो अगर यहाँ पे ओवल शेप का प्लेन है, मतलब विंडो है, तो ओवल क्यों है, ट्रायंगल भी तो हो सकता था ना। सारी ओवल है तो एक रेक्टेंगल भी तो हो सकता था ना। तो जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस इज, आपको ये पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी क्या यूज हो रही है, उसके पीछे का व्हाट, हाउ एंड व्हाई, ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। नहीं तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मतलब एक एरोनॉटिकल इंजीनियर के लिए जिसने एक प्लेन डिजाइन किया हुआ है, एक छोटी सी मिस्टेक से मतलब बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। सो दिस इज प्रीटी फैटल in that case. Anyway, so after that, technological. So yeah, this was the basic start to the presentation basically. So next is, what is technological readiness basically? तो basically technological readiness को अगर आप देखेंगे, this is nothing but it is a scale used to access the maturity of technologies. मतलब for example, क्या आपके पास वो स्किल्स और वो टेस्टिफाइड टेक्नोलॉजी है जो कि एक प्रॉपर सिस्टम को रन कर सकता है। तो दिस इज कॉल्ड रेडीनेस। तो हमें याद रखना पड़ेगा, जब हम ग्रेजुएट करें कॉलेज से, हमारे पास एटलीस्ट, ऑफ कोर्स पूरी तरीके से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस आपके पास हो, लेकिन एटलीस्ट एक आप कोशिश करें कि थोड़ा सा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाए, चाहे फर्स्ट ईयर में हो आप, चाहे आप सेकेंड ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो, थोड़ा सा ना हैंड्स ऑन अप्रोच रखिए। आप थोड़ा सा हैंड्स ऑन अप्रोच रखिए कि देखिए एग्जैक्टली अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं तो कौन से ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जो कि यूज हो रहे हैं आजकल, लेटेस्ट वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करने में या फिर मोबाइल रेस्पॉन्सिव एप्लीकेशंस को डेवलप करने में। जस्ट सिंस CSIT के स्टूडेंट्स हैं, कुछ कॉमर्स के भी स्टूडेंट्स हैं, आजकल देखिए टेक्नोलॉजी हर डोमेन में है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि आप कॉमर्स में है तो आपको कुछ भी टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। टेक्नोलॉजी हैज परमिएटेड ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। दैट इज वाई देखो बड़े बड़े स्टार्टअप्स है, शार्क टैंक वगैरह देखो, सबको एवरीबडी नोज एवरीथिंग ऑलमोस्ट, एटलीस्ट टू अ बेसिक लेवल। सो इस वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पॉइंट इज, आपको यू हैव टू बी टेक्नोलॉजिकल रेडी। और जो TRL के टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस के जो इन्फ्लुएंसेस हैं, तो कई बार आप टेक्नोलॉजिकल डिस्कशंस के थ्रू आप इस चीज को गैदर कर सकते हो। टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस से आपको फंडिंग और स्टार्टअप्स अगर आप ओपन करते हो, आपको फंडिंग एंड स्टार्टअप्स मिलते हैं। एक आप कमर्शियल स्ट्रेटेजी बना सकते हो। डिसीजन एंड डिजाइन इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है, खास करके इंजीनियर्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि किस तरह से डिजाइन होंगे, डिजाइन प्रिंसिपल्स कैसे होंगे। लेट अस से आप अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है तो आप माइक्रो सर्विसेज किसे बोलते हैं, लेट अस से आपको पता होना चाहिए। सॉलिड प्रिंसिपल्स किसे बोलते हैं, कैसे आप टॉप डाउन डिजाइन करते हो। उसके बाद स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन आपकी आसानी हो जाती है, आइडिया जनरेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। टेक्नोलॉजिकल एक्विजिशन इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, आपका जो हमारे फेसबुक था, फेसबुक उसने व्हाट्सएप को खरीदा, जब खरीदा लगभग $19 बिलियन का खरीदा। 19 बिलियन मतलब स्टैगरिंग अमाउंट है। $19 बिलियन मतलब कई सारे देशों की GDP से ज्यादा ही है। तो
एंड आपको पता होना चाहिए क्या टेक्नोलॉजी मुझे क्या आउटकम दे सकता है। आपके पास टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस रहेगी तब जाके आप ये डिसीजंस ले पाओगे कि क्या मुझे ये टेक्नोलॉजी प्रोक्योर करना चाहिए। ऑफ कोर्स मार्क जकरबर्ग को पता था उस समय पे कि ये टेक्नोलॉजी काम आएगी आने वाले समय में, तो इट वाज नेसेसरी। एंड फाइनली क्वालिटी एस्पेक्ट्स के बारे में सॉर्ट ऑफ अ जॉब आउट ऑफ द मिल जॉब जिसे बोलते हैं। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग, जहां पे क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, that still has not been incorporated in machines. अभी तक तो नहीं हो पाया। AGI कब आएगा we don't know. So think about it. And after that, commercialization of lab technologies, this is also something very important. अच्छा, आप सब पता नहीं ये केबल आप पहचान रहे हो? Hopefully you'll recognize this. This is the Ethernet cable. जिसे आप LAN केबल भी बोलते हो कई बार। लैब्स में आपने देखा होगा, ये कंप्यूटर लैब्स में। सो दिस इथरनेट केबल, मतलब ये इतना इंटरेस्टिंग इसकी कहानी है, कैसे एक लैब से स्टार्ट हुआ छोटा इनोवेशन कहां स्केल अप करके कहां जा सकता है। इथरनेट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स। सो फॉर एग्जांपल लैब टेक्नोलॉजीज की जब हम बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स एक चीज तो सही है कि हमें लैब्स को और ज्यादा डेवलप करना पड़ेगा। देखिए, लैब्स को डेवलप करने का काम सिर्फ इंस्टीट्यूशन का नहीं है। कई बार स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अच्छा, हमारे लैब में कितने कंप्यूटर्स हैं और इंटरनेट की स्पीड कितनी है, उससे लैब की क्वालिटी का यार्डस्टिक है वो। ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब है, व्हाट आई मीन टू से इज, लैब में एग्जैक्टली हो क्या रहा है वो डिसाइड करता है कि लैब की क्वालिटी कैसी है, और क्या आप लैब में ऐसा कोई इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हो जो कि मार्केटेबल हो, विच इज मार्केटेबल, वेरी इंपॉर्टेंट। सो इथरनेट जो आप देखते हो ना, मतलब सिंपल सा एक जो केबल आप देखते हो, ये बड़ा, एक्चुअली इट्स नॉट ओनली द केबल, इथरनेट बेसिकली प्रोटोकॉल है, जो कंप्यूटर साइंस में शायद आपने बीटेक के सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में आपने पढ़ा होगा। इथरनेट प्रोटोकॉल, इसे बेसिकली IEEE 802.3 भी बोलते हैं। और ये बेसिकली जिन साइंटिस्ट ने इनको डेवलप किया था, मैटलैब, इनको बाद में जाके ट्यूरिंग अवार्ड भी मिला। जो, अच्छा बाय द वे, ट्यूरिंग अवार्ड जो स्टूडेंट्स जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते, जैसे साइंसेस में आपको नोबेल प्राइज मिलता है, जिस तरीके से आपको फिजिक्स में या मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिलता है।